इमरान साहब, सर आपकी तैनाती यहाँ पर इस वक्त है, इससे पहले भी मुख्तलिफ जेलों में जी जी आप सर्व करके आए हैं। किन किन मशहूर शख्सियात को आपने देखा और उनका वहाँ पे क़याम कैसा था? जी ये मैं अडयाला जेल में उस वक्त मेरी पोस्टिंग थी। उस वक्त मियाँ मौजूदा जो हमारे पीएम साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हो, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब हो गए, उसके अलावा मरीम नवाज़ जो हमारी मौजूदा सीएम साहब हैं, और ये तीन जो, और जरदारी साहब, ये उस वक्त वहाँ पे रहे हैं। उन्होंने अपनी कन्फाइनमेंट वहाँ पे गुजारी है। और ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट तो ये नॉर्मल बिहेवियर था इनका, क्योंकि जो बंदा भी जेल के अंदर आता है बेसिकली सेम रूल्स तो वही हैं आम बंदे के और उनके। उसी तरह उसने खुलना है, सुबह लॉकआउट भी टाइम भी सेम है, लॉकअप का भी टाइम सेम है, उसके अलावा जो खाना है उनका वो भी सेम है, इसी तरह मुलाकात का जो सिस्टम है वो भी सेम है। तो बेसिकली सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो अप्लाई होते हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने नॉर्मल टाइम गुजारा है, और ड्यूरिंग टेन्योर अपने जो गुजारा है उन्होंने उसमें किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। उन्होंने जो रूल्स वो बेहतर समझते थे, उन्हें पता था। तो नॉर्मल रूटीन से हट के कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं उन्होंने ली, ना डिमांड की हैं। हाँ, तो रूटीन के मुताबिक वो चलाया। आप लोगों के साथ बड़ा प्यार से पेश आते थे, गुस्सा करते थे, या रोब जमाते थे कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं फ़लाँ रहा हूँ, आपको इस तरह की बात करने की आपको जुर्रत कैसे हुई? कभी इस तरह का हुआ? नहीं, उनका रवैया पोलाइट था, सारों का ही पोलाइट था। उसमें अगर उनको कोई गुस्सा आता था या फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते थे तो मेरे ख्याल में वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। हाँ, तो नॉर्मल बिहेवियर होता था उनका, किसी किस्म का कोई ये नहीं ना ओवर एग्जैजुरेट या इस तरह की कोई किसी किस्म का रवैया नहीं होता। कौन सा ऐसा कैदी था जिसका रवैया बड़ा हार्श था, जैसे जरदारी साहब थे या कोई और ऐसे कोई मशहूर शख्सियात में से? हाँ जी, बिल्कुल सुना तो यही था कि जैसे शहबाज शरीफ हैं, हम्म, जैसा अब इनका जो है ना, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बिल्कुल फॉलो किए हैं, किसी किस्म का कोई मिसबिहेव नहीं किया ड्यूरिंग अपनी कन्फाइनमेंट के दौरान। हाँ, मिसाल अगर टाइम उनका बंद होने का हो गया है रात को लॉकअप, उन्होंने कभी ये ज़िद नहीं की नहीं मैंने लेट बंद होना है हाँ, या मुझे सुबह जल्दी खोल दिया करो, किसी किस्म का नहीं। हाँ, वो अपनी इबादत वगैरह सारे, इनमें एक कॉमन चीज़ होती थी कि ये सारे नमाज की जो है ना वो रेगुलर सारे जितने हैं वो पढ़ते थे। कौन कौन? जरदारी साहब भी हो गए, मियाँ नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ भी हो गए, मरीम साहबा भी होगी, इवन जो हैं परवेज़ लाई साहब, जब मैं कैंप जेल में था तैनात उस दौरान वो रहे हैं वहाँ पे कन्फाइन। तो इस दौरान ये बड़े इनका जो एटीट्यूड और उनका जो बिहेवियर था बिल्कुल पॉजिटिव था। हमारे से किसी किस्म का कोई अग्रेसिव या कोई एक्स्ट्रा डिमांड जो उनकी तरफ से कभी किसी किस्म की नहीं आई। जब कैद से रिहा हुए, कभी बाद में मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल। जब शहबाज शरीफ साहब पीएम बने थे तो जो उनके साथ रहे थे उनको उन्होंने पीएम हाउस में स्पेशल जो मदऊ किया था, उस हवाले से फिर उन्होंने पुराने अपने वाक़यात वो भी शेयर किए थे वहाँ हाँ, पे। और उसमें उन्होंने हमसे जो हमारी जो डिज़ायर्स थे या हमारी जो उस हवाले से भी डिस्कशन की थी, जो हमारी जो ज़रूरियात हैं। और मौके पर वहाँ पे डिसीजंस भी हुए थे, जैसे कि हमारे जो ख़ास तौर पे वो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न थे। तो उस मीटिंग के दौरान ये भी डिसाइड हुआ था कि जो हमारा हॉस्पिटल है इसको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ उसके अंडर कर दिया जाए, क्योंकि पहले रूटीन में ये था कि डॉक्टर्स की तादाद और मेडिकल ऑफिसर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उस दौरान उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये डिसाइड किया था कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की जो तादाद है बढ़ाई जाए। उसके अलावा 1122 की जो है जो गाड़ी, वो अगर 44 जेल्स हैं, तमाम जेल में जो उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल होगी। और हमारे स्टाफ के लिए उन्होंने हमारी सैलरीज़ के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, हमारी सैलरीज़ को बढ़ाया। उसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं उनको गाड़ियाँ दी गई। तो इस हवाले से बड़े अच्छे इक़दामात किए उन्होंने हमारे लिए। और जो वाक़यात सुनाए उन्होंने, वो क्या सुनाए यहाँ के? बस उनको कोई टर्मिनोलॉजीज़ थी जो जेल की जो हमारी होती हैं शायद उनको पता नहीं थी। हमारा सेंट्रल टावर होता है तो जिसे हम कहते हैं उर्फ़ आम में चक्कर। तो वो कोई एक उनका वाक़या था, वो हादसा मैंने जिस तरह मुझे जो सुनाया था कि मेरा एक था जो मुशक थी, वो सुबह उसको कहा था वो जल्दी आ जाए, वो आया नहीं। तो वो फिर उसको रोक लिया कि यार तुम क्यों जा रहे थे जल्दी ना जिस तरह। तो वो कह रहे थे कि यार मुझे अंदर परेशानी होगी कि उसको पता नहीं चक्कर में वो इशारा करते रहे हैं चक्कर में। तो उनको पता नहीं था, इतना आइडिया चक्कर का इतना पता नहीं था। उनके जहन में था यार चक्कर पता नहीं क्या चीज़ है, हालांकि वो तो हमारा अंदर का जो एडमन ब्लॉक है उस हवाले से वो बड़े कंसर्न थे। फिर वो बड़े हंस के बता रहे थे इस चीज़ को। उसके अलावा जो बंदे उनके साथ रहे हैं उनको हर बंदे का, हर मुलाजिम का नाम याद था। अच्छा, नाम लेके उन्होंने हर बंदे से पूछा और उनके मसले मसाइल के बारे में। उनको ये भी पता था हमारा जो वार्डर है, हाँ, जो बिल्कुल, और जो हमारा जो 5वें स्केल का जो मुलाज़िम है उसका नाम भी उनको पता था। उसका नाम लेके भी उन्होंने फिर घर वालों की भी खैरियत पूछी उनकी, हाँ, और उनसे हाल अहवाल पूछा, मसले मसाइल पूछे। तो बड़ी अच्छी हेल्दी किस्म की जो डिबेट हुई हमारी,
उसका नतीजा ये निकला, हमें बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिली। कोई ऐसी शख्सियत जिसने गुस्सा किया हो बाद में बाहर निकल के, गिला शिकवा किया हो? नहीं, उस हवाले से तो कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं, हाँ। क्योंकि उन्हें पता है जेल के अंदर जो है ना, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में समझदार लोग हैं काफ़ी, तो उन्हें पता होता है कि जेल के अंदर रह के जो जेल के लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो ऐसा तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला जो जेल से निकलने के बाद हमसे कोई नाराज़ रहा हो या जो उसने कोई नाराज़गी का इजहार किया हो। कभी जेल में किसी ने इन मशहूर शख्सियात से हट के आम कैदी, उन्होंने जेल में से फरार होने की कोशिश की हो? अटैम्प्ट शुरू में मैं 2005 जब मैं आया था फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में, उसमें अटैम्प्ट की थी। हमारे पास जुवेनाइल वार्ड था, उसके थ्रू 3 लड़कों ने अटैम्प्ट की थी। रात का वक्त था, धुंध काफ़ी पड़ी हुई थी, तो उसमें वो अपनी जो कन्फाइनमेंट एरिया उससे तो बाहर निकल आए, लेकिन ये पता चल गया था हमें, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब लॉकअप करते हैं तो उस वक्त काउंटिंग होती है सीरान की, तो उस पर फिर वो 3 जो थे ना वो कम थे, तो हमें ये था कि ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं बंदे। तो हमने वो फिर सर्च शुरू की। ज़ाहिर है सर्च के दौरान धुंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घंटे 1.5 घंटे की सर्च के बाद वो हम सारे, जिस तरह होता है परेशानी के आलम में, एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वो चूँकि खामोशी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यकदम आवाज़ें आना शुरू हो गई। हमने कहा ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं? तो हम जिस जगह पे खड़े थे बेसिकली बोर्ड का एक दरख्त बिल्कुल साथ था, तो वहाँ पे हमने देखा कि ना आवाज़ आ रही है, इसी एरिया आ रही है। हमने आज सर्च शुरू की तो पता लगा कि वो बोर्ड के दरख्त के ऊपर तीनों चढ़े हुए हैं। फिर हमने उनको पकड़ लिया था। तो इसलिए अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन जो कामयाब, जो सक्सेसफुल जो है ना, जो फरारी, वो तो अभी तक कोई नहीं देखी। नवाज शरीफ साहब खाने में क्या पसंद करते थे? खाने में सुबह के टाइम तो वो ज़ाहिर है आम जो एग जो होता है, अंडे, वो खाते थे, उसके अलावा स्लाइस के साथ। दोपहर को वो जूस वगैरह होते थे, और शाम के वक्त वो जो राइस है, कश्मीरी है तो वो सारी जो फैमिली वो राइस, वाइट राइस, अच्छा। वो सारे खाते हैं। हाँ। उसके अलावा वो चाय बहुत कम पीते थे उस वक्त, उन्होंने बताया था। लेकिन वो एक दफ़ा चाय का जिक्र हो रहा, कहते यार जेल तुसी तो मैनू भी चाह ते लाते हैं सारे ने हाथ। बेसिकली चाय के वो नहीं थे, हाँ। लेकिन वो कहते थे जेल की वजह नाल हुण मैं चाह ते लग गया। तो खाने के वो ठीक है शौकीन थे, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से, सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करते थे। घर से भी खाने आते थे उनके? आज ही घर से आ जाते थे खाने, एक किस टाइम पे किस्म आता के था उनका खाने घर खाना। से आते थे? जी, खाना वो मैंने वाइट चावल आपको बताया ना, वाइट राइस, तो वाइट राइस मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ रहा हूँ, वो भी वाइट राइस। इसी तरह हमजा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये वाइट राइस लाजमी अपने जो खाने की डिश हो उसके साथ लाजमी ये लेते थे। कोई मुरगन खाने, कोई पाए, कोई देसी मुर्ग, रोस्ट, इस तरह की चीज़ें? नहीं, कोई एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, नॉर्मल चीज़ें होती थी, क्योंकि ये चूँकि मियाँ साहब तो ख़ुद भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो मैंने नहीं देखा इनके लिए बहुत कोई मुरगन किस्म की चीज़ें आएँ या, लेकिन वो ये है कि वो इस लिहाज से तो वो नॉर्मल ये नहीं ना, जिस तरह रूटीन के मुताबिक चीज़ें वही लेते थे। आप लोगों को भी ऑफ़र करते थे कि आएँ बैठें हमारे साथ खाना खाएं? आज बिल्कुल ये है, इस फैमिली में मैंने देखा है, वो जब खाना खाते थे तो सारे ऑफ़र करते थे, जरदारी साहब हों, परवेज़ लाई साहब हों, या दूसरे मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो सारे ऑफ़र एक दफ़ा लाजमी करते थे।